चिल्ड्रेन, आज मैं पल्लव पुस्तिका से पाठ 2 माता पिता की सेवा आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। यह बहुत ही अच्छी कहानी है। यह कहानी श्रवण कुमार की है, जो अपने माता पिता के आदर्श एवं इकलौते बेटे हैं। उनके माता पिता अंधे हैं, इस वजह से वे दिन रात अपने माता पिता की सेवा में लगे रहते हैं, जो आगे कहानी में बताया गया है। आप लोग उसे ध्यान से सुनिए। श्रवण कुमार अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। वे अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे। वह माता पिता की बहुत सेवा करता था। वे अपने माता पिता की बहुत सेवा करते थे। एक दिन की बात है, उसने माता पिता को भोजन कराया और वे लेट गए। एक दिन की बात है, उसने अपने माता पिता को भोजन कराया, उसके बाद उनके माता पिता लेट गए तो उनके पैर दबाने लगा। जब वे लेट गए तो श्रवण कुमार उनके पैर दबाने लगा। बातचीत होने लगी, तीनों लोगों में आपस में बातचीत होने लगी। उसने कहा, किसने कहा? श्रवण कुमार ने। आज कुछ लोग तीर्थ को जा रहे थे। तीर्थ मतलब जहाँ लोग स्नान करने जाते हैं या फिर पूजा पाठ के लिए, जैसे बद्रीनाथ हुआ, प्रयागराज हुआ, ऐसे कई तीर्थ स्थान है जहाँ लोग पूजा पाठ एवं स्नान करने जाते हैं। वे भजन गाने में मग्न थे। जो लोग तीर्थ करने के लिए जा रहे थे वे भजन गाने में मग्न थे, एकदम तल्लीन थे, डूबे हुए थे। मग्न मतलब तल्लीन या डूबा हुआ। उन्हें अपनी सुध बुध न थी। इतने मग्न थे गाना गाने में कि उन्हें अपनी सुध बुध भी न थी कि हम क्या कर रहे हैं, क्या गा रहे हैं। बूढ़े पिता ने कहा, काश हमारी भी आंखें होती। बूढ़े पिता मतलब दशरथ के श्रवण के पिता बोले कि काश हमारी भी आंखें होती, हम भी तीर्थ करने जाते। वे बोले कि काश मेरी भी आंखें होती तो हम भी तीर्थ करने जाते। बूढ़ी माँ ने कहा, क्या कहते हो? अपने भाग्य को सराहो। उनकी बूढ़ी माँ बोली कि आप ये क्या कह रहे हैं? अपने भाग्य को सराहो, अपने भाग्य की प्रशंसा करो, बड़ाई करो कि आपको इतना अच्छा बेटा मिला है। हमारा बेटा ही हमारी आंखें हैं, हमारा बेटा ही हमारी आंखें हैं। जो कुछ कराएगा हमारा बेटा ही कराएगा, वही हमारी आंखें हैं। श्रवण कुमार ने उसी समय मन में ठान लिया कि वह उन्हें तीर्थ अवश्य कराएगा। श्रवण कुमार उसी समय मन में ठान लिए, निश्चय कर लिए कि अब उन्हें वे तीर्थ अवश्य कराएंगे। यह सोचकर श्रवण बढ़ई के पास गया। यह सोचकर वे बढ़ई के पास गए। बढ़ई मतलब जो लकड़ी का सामान बनाता है। बढ़ई उसे देखकर बहुत खुश हुआ। बढ़ई जब श्रवण कुमार को देखा तो बहुत खुश हुआ। वह बोला, कहो बेटा कैसे आए? बढ़ई बोला कि कहो बेटा कैसे आए, किस काम से आए? श्रवण ने कहा, काका एक कांवर बना दीजिए। काका मतलब चाचा को भी लोग काका कहते हैं। तो श्रवण कुमार ने कहा, काका एक कांवर बना दीजिए। कांवर मतलब बहंगी, जो आप लोग देख रहे हैं इस तरीके से। बढ़ई ने पूछा, बेटा उसका क्या करोगे? बढ़ई पूछा कि बेटा उसका क्या करोगे, कांवर का क्या काम है? श्रवण ने कहा, माता पिता को तीर्थ यात्रा पर ले जाऊंगा। श्रवण बोले कि अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा पर ले जाऊंगा। बढ़ई हैरान था। बढ़ई को बहुत आश्चर्य हुआ। वह बोला, रास्ते बड़े कठिन होंगे बेटा, रास्ते बड़े कठिन होंगे। इतना बड़ा भार लेके तुम कैसे जा पाओगे? अकेले कैसे ले जाओगे? अकेले कैसे ले जाओगे इतना बड़ा भार? श्रवण ने समझाया, आप चिंता ना करें, आप बिल्कुल चिंता ना करें। आपकी दुआएं चाहिए, सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए। बताइए कांवर कब तक बना देंगे? बोला कि बताइए कांवर कब तक बना देंगे, कितना समय लगेगा कांवर बनाने में? श्रवण ने बहुत जिद की। श्रवण बहुत हठ करने लगा। जिद मीन्स हठ, बहुत हठ करने लगा। जैसे आप लोग किसी सामान के लिए जिद करते हैं, उसी तरीके से श्रवण ने भी बहुत जिद की तो बढ़ई को झुकना ही पड़ा। उनके हठ के आगे बढ़ई को झुकना ही पड़ा। वह बोला, ठीक है कल शाम को ले जाना। बोला ठीक है कल शाम को आना और इसको ले जाना। श्रवण घर आया। उसने जाने की तैयारी शुरू की। श्रवण घर पे आया और जाने की तैयारी करने लगा। सोचा माता पिता को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बोला कि रास्ते में माता पिता को कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। शाम को जाकर वह कांवर ले आया। शाम को गया और कांवर ले आया। उसने अपनी पत्नी को तीर्थ पर जाने की बात बताई। अपनी पत्नी को तीर्थ पर जाने की बात बताई कि मैं अपने माता पिता को तीर्थ पर ले जा रहा हूँ। उसने कहा कि
वह कल तड़के ही निकल जाएगा। तड़के मतलब सवेरे। उसने कहा कि कल सुबह होते ही मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। फिर बूढ़े माता पिता को भी बताया, फिर अपने माता पिता को भी बताया। दोनों ने बहुत मना किया, दोनों बहुत मना करते रहे कि बेटा हम तीर्थ करने नहीं जाएंगे, हम यहीं पे रहेंगे। श्रवण ने कहा राह में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। श्रवण बोले कि रास्ते में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, मैं बहुत आराम से होना ले जाएंगे, कोई भी पीड़ा आपको रास्ते में नहीं होगी। दूसरे दिन वह तड़के ही उठा, दूसरे दिन वह सुबह ही उठा, जल्दी उठा, माता पिता को कांवर पर बैठाया और चल पड़ा। माता पिता को अपने कांवर पर बैठाया और चल पड़ा। सारा गांव उमड़ पड़ा था। सारे गांव वाले देखकर उमड़ पड़े थे, खुशी से झूम रहे थे। सब मन ही मन उसे आशीर्वाद दे रहे थे, मन ही मन उसको आशीर्वाद दे रहे थे। राह में जो भी देखता उसकी आंखें भर आती। रास्ते में इस तरीके से ले जाते हुए अपने माता पिता को, उसको इस नजारे को, इस दृश्य को जो भी देखता उसकी आंखें भर आती, खुशी से उसकी आंखें भर आती। सब लोग यही सोचते कि ऐसा लड़का कहाँ किसी को मिलता, बहुत भाग्यशाली लोगों को ही ऐसे बच्चे मिलते हैं। कई महीने बीत गए। श्रवण दिन भर सफर करता और रात को थकान मिटाता। कई महीने बीत गए। श्रवण दिन भर चलता रहता और रात को थकान मिटाता। एक दिन वह घनघोर जंगल से गुजर रहा था। घने जंगल से गुजर रहा था। पंछियों की आवाज उसे बड़ी भली लग रही थी। पंछियों की चींची की आवाज उसे बड़ी अच्छी लग रही थी। चलते चलते रात हो गई। उसने कांवर उतार दिया। तीनों लेट गए। उसने जंगल में कांवर उतारा और वहीं पे लेट गए। सहसा पिता ने पानी मांगा। अचानक उसके पिता ने पानी मांगा। 10 पेज। श्रवण ने बर्तन उठाया, उसमें पानी नहीं था। श्रवण ने बर्तन उठाया जिसमें पानी था तो देखा उसमें पानी नहीं था। उसने कहा पानी तो नहीं है, मैं अभी लेकर आता हूँ। वो सोचा कि इसमें पानी तो नहीं है तो मैं जाऊं और पानी लेकर आऊं। पिता ने बहुत मना किया पर वह चल पड़ा। उसके पिता बहुत मना किए, बेटा रहने दो, सुबह होने दो, फिर उसके बाद लेके आना। लेकिन श्रवण नहीं माने और चल दिए। कुछ ही देर में उसे एक नदी दिखाई दी। थोड़ा ही दूर चले तब तक उन्हें एक नदी दिखाई दी। वह नदी से पानी भरने लगा। वह सोचा कि लाओ यहीं से पानी भर लें। इतने में एक तीर आया और उसके सीने में घुस गया। इतने में पानी भर ही रहे थे तब तक एक तीर आया, उनके सीने में घुस गया। उसके मुंह से जोर की चीख निकल पड़ी। जैसे आपको चोट लगने पे चीख निकलती है, उसी तरीके से जब उन्हें तीर लगी तो उनके भी मुंह से जोर से चीख निकल पड़ी। राजा दशरथ शिकार खेलने जंगल आए थे। राजा दशरथ, आप लोग जानते होंगे राजा दशरथ को, कहानी सुने होंगे। राजा दशरथ शिकार खेलने आए थे, जंगल में आए थे। खाली घड़े में पानी भरने की आवाज सुनकर उन्होंने समझा कि कोई जानवर पानी पीने आया है। खाली घड़ा जब पानी में आप लोग डालते हैं तो गड़गड़ की आवाज आती है। वही गड़गड़ की आवाज सुनकर राजा दशरथ को लगा कि कोई जानवर पानी पीने आया है। बस आओ देखा न ताओ बिना कारण जाने। आओ देखा न ताओ का मतलब बिना कारण जाने कि वो क्या है, तीर चला दिया। बिना कारण ही जाने वे तीर चला दिए। राजा दशरथ को शब्द भेदी बाण चलाने आता था, जिससे वे सिर्फ आवाज सुनकर ही बाण चला देते थे और जिसके ऊपर भी निशाना साधते थे उसको लग जाता था। आदमी की चीख सुनते ही वे दौड़ आए। जैसे ही उन्हें आदमी की चीख सुनाई दी वे दौड़ कर आए। उन्होंने देखा कि धरती पर एक सुंदर नौजवान तड़फ रहा है। सुंदर नौजवान, नवयुवक सुंदर तड़फ रहा है। उनके पछतावे की सीमा न रही। बहुत पछताए हो, लेकिन अब पछताने से क्या होगा। उन्होंने श्रवण का सिर अपनी गोद में रखकर उसके सीने से तीर निकाला। उन्होंने श्रवण के सिर को अपनी गोद में रखा और उसके सीने से तीर निकाला। श्रवण अपने माता पिता को पुकार रहा था। जब उनको तीर लगी तो वो अपने सिर्फ और सिर्फ अपने माता पिता को पुकार रहे थे। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। यह दृश्य देखकर राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोले, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, बहुत बड़ा अन्याय हो गया है। मैंने तो जानवर समझकर तीर चलाया था। मुझे माफ कर दो बेटे,
मैंने तो जानवर समझकर तीर चलाया था, मैं ये नहीं जानता था कि यह मनुष्य है, मुझे माफ कर दो बेटे। श्रवण को बड़ी तकलीफ थी, बड़ी पीड़ा थी। वह बोला, मेरे माता पिता जंगल में प्यासे बैठे हैं। बोला कि मेरे माता पिता जंगल में प्यासे बैठे हैं, मेरा एक काम कर दें, जाकर उन्हें पानी पिला दें। राजा ने धीरे धीरे श्रवण से सारी कहानी सुनी। श्रवण से उनकी सारी कहानी सुनी कि मेरे माता पिता अंधे हैं, मैं उन्हें तीर्थ कराने जा रहा था। उनके दुख की कोई सीमा न रही। यह सब सुनकर उनके दुख की कोई सीमा न रही। ओके बच्चों, आज सिर्फ इतना ही। बाकी मैं कल सुनाऊंगी आप लोग को आगे की कहानी। थैंक यू।